तो आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होती है एडवांस पाइथन। ठीक है, पाइथन में हम काफी डीप में जाने वाले हैं अब से। एंड अब से जो आपका रिमेनिंग कोर्स है वो सारा मैक्सिमम आपका पाइथन के ऊपर ही बेस्ड है। मतलब जो भी हम टूल सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी सीखेंगे वो सब पाइथन ही है। ठीक है, हमने एसक्यूएल इसलिए सीखा है क्योंकि हम एसक्यूएल इन द मीन टाइम यूज करेंगे साथ साथ। ओके, तो यू कैन से कि एसक्यूएल तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है, एसक्यूएल के बारे में तो अब हमें सब कुछ पता है ना। सो हम एसक्यूएल से अपना क्वेरीज वगैरह पाइथन में ही रन करेंगे, एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह पाइथन में ही रन करेंगे। बिल्कुल करो। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे बेसिक लाइब्रेरीज को यूज कैसे किया जाता है। लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना, यूज करना, हम इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, एंड देन एसक्यूएल के कनेक्शन के बारे में सीखेंगे और एक नया डेटा टाइप सीखेंगे। गेटिंग पॉइंट कि हम आज आज का हमारा गोल है, हम तीन चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल की जाती है और कैसे यूज की जाती हैं। तो उसमें हम numpy एंड pandas का थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि numpy कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे यूज होता है, pandas कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम अपने पाइथन को एसक्यूएल सर्वर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। हम उसमें ये सीखेंगे कि मैं पाइथन के अंदर अगर एक क्वेरी दूं, वो मेरे एसक्यूएल सर्वर से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ये सीखेंगे। ठीक है, एंड वेरी लास्टली हम सीखेंगे कि मैं एसक्यूएल सर्वर का डेटा पांडास के अंदर कैसे ला सकता हूँ। इसके अंदर हमारा एक नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस होता है, दिस कॉल्ड अ डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम के बारे में सीखेंगे, डेटा फ्रेम क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारा हमारा गोल रहेगा। थोड़ी सी क्लास आज की हम शायद से लंबी रखेंगे। ओके, ओके। हम्म, तो गिव मी अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और हाँ, एक और चीज कि जैसे अभी तक हम जो पाइथन सीख रहे थे, हम वो सारा कोड एक ही फाइल में करते जा रहे थे, राइट। अब से जो हम पाइथन करेंगे वो हमारी पर कोड की एक फाइल रहेगी। ठीक है, कि मान लो हमने एक कोड लिखा, उसको हम एक फाइल में रखेंगे, फिर कोई और दूसरी फाइल बनाएंगे जिसमें हम और कोड करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज कि जो मेरा फोल्डर था जिसके अंदर मेरा पहले वाली फाइल थी ना, एक फोल्डर बनवाया था मैंने, इसके अंदर मेरी पहली फाइल थी। सो अगर मैं एग्जांपल लूं, तो मेरे पास भी होना चाहिए वो पाइथन कोड्स। देखो इस तरीके से मेरे पास पहली एक फाइल थी। ठीक है, इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, एंड आई विल नेम इट समथिंग, जो भी मेरे को इसको नाम देना है। मैं स्क्रीन और शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। तो अब मैं एक नया फोल्डर बनाया, इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। लेट्स से वीकेंड 10 AM। ठीक है, मैं इसका ये नाम दे दिया ताकि मेरे को पता रहे ये इस बैच का है। आप कुछ भी नाम दो, डजंट मैटर। ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज सिंपली आई विल राइट क्लिक ऑन इट। तो मैं अपना वीएस कोड बंद कर देता हूँ, मेरे को इस वाले वीएस कोड का काम नहीं है अभी। देन आई विल राइट क्लिक ऑन इट एंड आई विल हैव एन ऑप्शन ऑफ ओपन विद कोड। ये ओपन विद कोड। ठीक है, इससे मेरा ये वाला जो फोल्डर है वो वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से मेरा मेरा फोल्डर वीएस कोड में ओपन हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। ओके, जस्ट हाइड दिस पैनल एंड इस तरीके से मैं वीएस कोड के अंदर आ गया हूँ, राइट। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, करो आप भी साथ साथ ये काम। ये अच्छा ऑन नहीं हुआ वो, चलो कोई बात नहीं। तो अब सबसे पहले आई विल क्रिएट अ फाइल। ठीक है, अब जो हमारा सबसे पहला गोल है, हमारा सबसे पहला गोल क्या है, हम सबसे पहले एसक्यूएल को पाइथन से कनेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फ्लो रहेगा, जिस तरीके से हम टॉपिक सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम एसक्यूएल को पाइथन के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, हम पाइथन के थ्रू क्वेरीज एसक्यूएल में कैसे रन कर सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम अपने डेटा फ्रेम के बारे में सीखेंगे, जो हमारा एक नया डेटा टाइप है, डेटा फ्रेम कहते हैं उसे हम, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है,
एंड देन हम एसक्यूएल के टेबल्स को इन द पाइथन डेटा फ्रेम की तरह कैसे यूज कर सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे ये 3 टास्क रहेंगे जो हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन के बारे में हम सीख रहे हैं। तो आई विल मेक अ न्यू फाइल जिसको मैं सिंपल एमएस एसक्यूएल का नाम देता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली नाम दे दिया msSQL.py। ओके, मैंने सिंपली नाम दे दिया msSQL.py। ठीक है, अभी तक सिर्फ मैंने एक नई फाइल ही क्रिएट कर दिया। आप भी एक बार ऑन वगैरह कर लो अच्छे से, फिर क्रिएट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपने करो करो। एंड हाँ, हमें फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड जो एसएसएमएस है ना, उसका सिर्फ एक काम और है, और उसके बाद हम एसएसएमएस को बेशक से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, उसका हमें कोई काम नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। हम्म, तो इतना काम कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Done? ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें एक लाइब्रेरी की नीड है। ठीक है, जो हमने पेपर वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला कंसेप्ट किया था पूरा, उससे हम लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते थे, है ना। जो हमने पेपर वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला कंसेप्ट किया था, उससे हम लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते थे, राइट। प्रत्यक्ष इधर भी ध्यान दे दो, अगर हो गया काम आपका तो, या एक बार पहले कर लो, फिर हम बात कर लेंगे आगे। डन। ठीक है, तो जो पेपर वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला कंसेप्ट हमने किया था, उससे हमारा गोल ये था ना कि हम लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे। एंड लाइब्रेरीज को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम उसको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ताकि हमारी जो लाइब्रेरीज हैं, जो कोड है, जो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, वो सिर्फ इसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, इन्हीं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइल्स के लिए है। और इसीलिए हमने एक फोल्डर अलग से बनाया भी है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो करते कैसे हैं। तो विल डू, टर्मिनल ओपन करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे अब मैं सबसे पहले अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा।
ठीक है। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए व्हाट वी डू इज पाइथन -n when and env is my virtual environment name. सॉरी नहीं, इंस्टॉल कर रखा है, क्रिएट थोड़ा ना कर रखा है। क्रिएट भी तो करना पड़ता है, हर एक फोल्डर के बाद क्रिएट करना पड़ता है। हम तभी तो पिप इंस्टॉल नहीं कर रहे, मतलब पिप इंस्टॉल वर्चुअली एनवी करते हैं ना। ठीक है, इसके बाद मैं एंटर करूंगा, इट विल क्रिएट मी अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। एंड जैसे ही मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ना, यहाँ पे एक मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसमें भी मैं यस कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और यहाँ पे एग्जिट आ गया है। ठीक है, नहीं हो रहा, हो जाएगा। अब देखो, इसमें या तो जो हमारे पास कमांड थी वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की, मैं उसी को यूज कर सकता हूँ, वरना क्योंकि मैंने उस नोटिफिकेशन में यस कर दिया था, तो मेरे पास एक फीचर और आ जाएगा। क्या? हाँ कह रहा हूँ, और जो मैंने उस नोटिफिकेशन आई थी उसमें यस कर दिया था, तो मेरे पास एक फीचर और आ जाएगा कि मैं अपना टर्मिनल बंद करके अगर ओपन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जाएगा, ऑटोमेटिकली ये वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरे को एक्टिवेट करके देगा। नहीं समझ आया? पॉपअप नहीं आया, कोई बात नहीं, बट टर्मिनल बंद करके ओपन करके देख लो कि आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो रहा है, वरना मैन्युअल भी एक्टिवेट कर सकते हैं, इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। हो रहा है, एक्टिवेट हो गया ना, जैसे मेरे में आया वैसे ही आगे सेम। ठीक है, तो अब मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हूँ, अब मैं लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, सो अभी हमें एक लाइब्रेरी की नीड है एमएस एसक्यूएल से माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे हम जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड कर रहे थे, तो उसमें आपने एक ड्राइवर का नाम सुना होगा, ओडीबीसी ड्राइवर होता है एक, राइट? उसमें माई एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओडीबीसी फॉर समथिंग समथिंग था, राइट? तो जो ओडीबीसी ड्राइवर होता है ना, ये हमारे कहीं से भी एक एमएस एसक्यूएल के सर्वर को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वही मैं पाइथन के लिए उसका जो वर्जन है, पाइथन में उसको वी कॉल पाईओडीबीसी, PYODBC, राइट? इसको इंस्टॉल करूंगा, एक ड्राइवर है, एक बेसिकली लाइब्रेरी टाइप है, इसको इंस्टॉल करूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज pip install pyodbc। ठीक है, दिस इज द कमांड चल रन। इसको मैं फिलहाल ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, pip install pyodbc एंटर करेंगे, it will take a bit and successfully installed। ठीक है, इंस्टॉल कर लो pyodbc को। हो गया, डन। ठीक है, तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, अब मैं इस टर्मिनल को आराम से बंद कर सकता हूँ, किल टर्मिनल। हाँ हाँ श्योर श्योर किया। ठीक है, इन द मीन टाइम मैंने एक चीज और करी है, मैं बताता ना कि एसएसएमएस का हमें एक बार काम और है ना, मैंने वो किया है। ठीक है, तो मैंने एक बार एसएसएमएस खोल लिया, वो इंस्टॉल करने के बाद मैं अपने सर्वर से कनेक्ट करूंगा, एंड मेरे को ना सर्वर का नाम चाहिए। ठीक है, मेरे को ना मेरे सर्वर का नाम चाहिए, तो सिंपली उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, एक सिंपल सी क्वेरी है, मेरे को डेटाबेस वगैरह कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रन करूंगा सेलेक्ट @ सर्वर नेम। ठीक है, एक छोटी सी क्वेरी है, इसको रन करूंगा, मैंने किया ऑल टेक्स्ट,
ये मेरे पास मेरे सर्वर का नाम आ गया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा। डन, ठीक है। तो अब व्हाट विल डू इज, हम आते हैं पाइथन के अंदर। एसएसएमएस में इतना ही काम है, पाइथन में मैं इसको ना कहीं पे कॉपी करके छोड़ देता हूँ अभी के लिए, जस्ट मैं थोड़ा सा कॉपी करके रख लिया है इससे, ठीक है, बाद में इसको मैं यूज करूंगा। तो मैं अब एसएसएमएस अपना बंद कर सकता हूँ, इतना ही काम था मेरे को एसएसएमएस से। एंड अब मेरे को एसएसएमएस का काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहीं पे भी ऐसे कॉपी करके छोड़ दिया है, इसको आई विल टेल कि हाउ टू यूज दिस एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब जो लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करते हैं ना पिप इंस्टॉल से, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आई विल डू इंपोर्ट pyodbc, ठीक है। तो आई हैव डन इंपोर्ट pyodbc, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए। बेसिकली यू विल लर्न हाउ टू कनेक्ट टू एसक्यूएल सर्वर। सबसे पहले हमें कनेक्ट करना पड़ता है ना, सबसे पहले हमें कनेक्ट करना पड़ता है। एंड कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए वैसे तो आप कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, राइट। बट जो कॉमनली यूज्ड वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड कॉन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा pyodbc डॉट कनेक्ट, ठीक है। एक मिनट में अपना एआई बंद करता हूँ एक बार, ये काफी इशू दे रहा है। और मैंने इस तरीके से जो सर्वर का नाम अपना कॉपी किया था ना, और यहाँ पे मैंने सर्वर के अंदर पेस्ट कर दिया। मैंने पहले लिखा है कि ड्राइवर इक्वल्स एसक्यूएल सर्वर। अब इसके अंदर मेरे को ना ये वेरिएबल्स बताने पड़ते हैं जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली है, ओके, ये चीज ना याद रखने वाली है। तो मैंने किया pyodbc डॉट कनेक्ट। उसके अंदर सबसे पहले मैंने बताया ड्राइवर इक्वल्स एसक्यूएल सर्वर, मतलब मैं नॉर्मल अपने एसक्यूएल सर्वर का ड्राइवर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सब कोड्स में आएगा, ठीक है। एंड सेकेंडली इन कोड्स आएगा सर्वर इक्वल टू जो भी आपके सर्वर का नाम है। एंड रिमेंबर हर एक लाइन के बाद यू हैव टू पुट अ सेमीकोलन, ठीक है। हर एक लाइन के बाद यू हैव टू पुट अ सेमीकोलन। डन, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को डिफाइन करना पड़ता है अपना डेटाबेस, ठीक है। So I'll do डेटाबेस इक्वल्स, हमें डेटाबेस का नाम क्या था, और मेरे डेटाबेस का नाम था SQL10, राइट। सो आई विल डू SQL10। आपके जो भी नाम था वो लिखेंगे यहाँ पे फिर, डन। उसके बाद जो लास्ट चीज हमें मेंशन करनी होती है दैट इज योर ट्रस्टेड कनेक्शंस, ठीक है। तो ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल यस, इस तरीके से।
ठीक है, इसके बाद मैं कर देता हूँ ब्रैकेट बंद। इस तरीके से मैं अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं अपने सर्वर से कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इसको सेव करके पहले इसी को रन करके देख लेता हूँ कि क्या ये सही चल रहा है फिर नहीं। सो आई विल सिंपली डू पाइथन एंड देन mssql.py। ठीक है, कोई एरर नहीं दिया इसने, मतलब ये एकदम सही वर्क कर रहा है, मैंने सब कुछ एकदम सही से लिखा है। और मैंने कुछ भी गलत लिखा होता तो यहाँ पे मेरे को एक एरर आ जाता। ओके, तो आप भी लिख लो इतना। ठीक है, डन, चल गया बिना किसी एरर के। अब सीखते हैं कि हम एक्चुअली क्वेरीज कैसे रन करते हैं। ठीक है, हम सीखते हैं एक्चुअली क्वेरीज कैसे रन की जाती है। तो आपने यहाँ पे ना एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट तो कर लिया। अब आपको एक क्वेरी वेरिएबल चाहिए होता है। ठीक है, दिस व्हाट वी कॉल अ क्वेरी वेरिएबल। क्वेरी वेरिएबल क्या होता है कि अब मैं अपने पाइथन को बता रहा हूं कि जो भी मेरी क्वेरी लिख रहा हूं ना मैं, वो मेरे को इस कनेक्शन के ऊपर रन करनी है। गॉट माय पॉइंट? मैं जो भी अपनी क्वेरी लिखूंगा वो मेरे को इस कनेक्शन के ऊपर रन करनी है। कैसे बताते हैं, देखो, जो इसका नाम हम रखते हैं वो रखते हैं कर्सर। ठीक है, कर्सर इक्वल्स, जो ऊपर मैंने कॉन वेरिएबल लिया है वो डॉट कर्सर। ठीक है, सिंपली इससे मैंने बता दिया कि कर्सर के अंदर मैं जब भी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा, जब भी मैं कर्सर के अंदर कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा, वो मेरी इस वाले कनेक्शन पे एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, आ रहा है समझ? कर्सर के अंदर मैं जब भी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरी इस वाले कनेक्शन पे एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि ना जब आप पाइथन से प्रॉपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आप एक ही एसक्यूएल सर्वर से बात कर रहे हो, आप मल्टीपल एसक्यूएल सर्वर पे भी वर्क कर सकते हो। तो इसलिए आपको हर एक एसक्यूएल सर्वर को एक बेसिकली नाम देना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर्सर इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर किया। इसका बेसिक मतलब है कि अब कर्सर के अंदर मेरा इससे कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, तो आई कैन सिंपली डू कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, आई कैन डू कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एंड इसके अंदर ब्रैकेट में इन द कोट्स आई विल डू द एसक्यूएल क्वेरी। तो सिंपली जो हम एसक्यूएल क्वेरी वहां पे देते थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से ऑर्डर्स। ठीक है यहाँ सेलेक्ट स्टार नहीं करते, सिलेक्ट टॉप 10 करता हूं मैं यहाँ पे। सिलेक्ट टॉप 10 स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, तो मैं शुरू की 10 रोज ही ले रहा हूं बस। क्लियर है? क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या हुआ? मैं शुरुआत की सिर्फ 10 रोज ही ले रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको सेव करके रन करूंगा ये मेरा क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। बट अब एसएसएमएस के अंदर तो बाय डिफॉल्ट वो आउटपुट दिखा देता था। इसके अंदर हमें कोई एक मेथड चाहिए जिससे हम आउटपुट देख पाए। ठीक है, so for that I will write for I in cursor simply print I। ठीक है, मतलब मैं इस तरीके से अपना पूरा का पूरा टेबल प्रिंट करवा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास डेटा एसक्यूएल से आता है वो होती है एक लिस्ट ऑफ टपल्स। ठीक है, जो हमारे पास एसक्यूएल से डेटा आता है ना, दैट इज इन अ लिस्ट ऑफ टपल्स। ठीक है, तो मतलब एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल टपल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से आता है हमारे पास डेटा। और मैं दिखाऊं तो दे विल बी अ लिस्ट एंड उसके अंदर आपके मल्टीपल टपल्स होंगे। इस तरीके से आते हैं आपके। ठीक है,
अरे तो अभी एग्जीक्यूट करने के लिए बोला, खुद को जाओ। अब आगे आगे भागोगे तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा? अब मेरी बातों पे ध्यान दोगे, सिर्फ कोड कॉपी करोगे तो कोडिंग नहीं आएगी ना। समझोगे तो सही। मेन पॉइंट ही डिस्कशन का है। कोड लिखने के लिए टाइम मैं आपको दूंगा ही। ठीक है। तो मैंने किया सिलेक्ट टॉप 10 स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स फॉर आई एन कर्सर प्रिंट आई। तो अब इससे जो ऑर्डर्स वाली ये वाली जो क्वेरी थी, ये एग्जीक्यूट हुई पहले तो। इससे मेरा जो ऑर्डर्स वाला पूरा टेबल था वो आ गया। एंड देन यहां से मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इसको सेव करके रन करते हैं। मैंने रन किया, ये देखो मेरे पास पूरा वो टेबल आ गया। देख रहे हो? अब डेटा ये बहुत ज्यादा रीडेबल नहीं है ना, बहुत ज्यादा रीडेबल डेटा नहीं है ये, राइट। बट आप देखोगे कि यहां से यहां तक के बीच में मेरे पास सबसे पहली वैल्यू आ गई है। क्या? अरे मैंने क्या बोला प्रत्यक्ष, मेरी बात सुन लो। ऐसे नहीं सीख पाओगे अगर आपको सिर्फ रन 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 करना है तो। कोड लिखना कैसे है वो सीखना है ना, रन करना तो आता ही है आपको। जो एरर्स होंगे वो मैं फिक्स करवा ही दूंगा, है ना। जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी ना। चीजें समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तब देखो यहाँ पे मेरे पास डेटा आया। डेटा वही है जो कि मेरे पास आ, मेरे टेबल के अंदर था, है ना। तो क्योंकि शुरुआत की 2 रोज मैंने डिलीट कर दी थी पिछली बार, यहाँ पे थर्ड से आया है। तो थर्ड से आया, ये मेरा रो आईडी, ऑर्डर आईडी, डेट, ऑर्डर डेट वाला जो था, तो ये डेट टाइम डॉट डेट टाइम के फॉर्मेट में आता है ना। उसके बाद फिर शिप डेट था, फिर जो शिप मोड था, फिर उसके बाद मेरी कस्टमर आईडी थी, कस्टमर का नेम, टाइप, कंट्री, स्टेट वगैरह। उसके आगे फिर लास्ट में जाते जाते, ठीक है, लास्ट में जाते जाते हमारे पास ये आ गया हमारे सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरीके से मेरा बाकी सब भी आ रहा है। राइट, क्लियर है? तो इसके अंदर डेटा इस तरीके से आता है। डेफिनेटली उतना ज्यादा क्लियरली आपको विजिबल नहीं है ये, डेफिनेटली उतना ज्यादा क्लियरली आपको विजिबल नहीं है ये, बट डेटा मेरे पास यहाँ पे सारा आ रहा है। ठीक है। इसको और स्पेसिफिकली देखने के लिए और अच्छे तरीके से देखने के लिए स्टार की जगह पे आई विल सिंपली डू ऑर्डर आईडी, एंड ऑर्डर आईडी के साथ आई विल डू आई वांट लेट्स से सेल्स। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो मेरे पास ऑर्डर आईडी एंड सेल्स की वैल्यू होगी टॉप 10 की। देख रहे हो? अब ज्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल है, राइट। ठीक है, अब इतना करो। ठीक है, इतना कोड आपने लिखा होगा। लेट्स से अब आपका इशू क्या आ रहा है? ओ छोटा है, बड़ा करके भी नहीं चल रहा है। एसएमएस का है। एसक्यूएल 1 है ही कहाँ इसमें? क्या था क्या? हाँ इसके अंदर है, और वो भी छोटे ओ के साथ है। हाँ समझ आ रहा है ना कि आप पहले सर्वर सिलेक्ट करते हो और फिर डेटाबेस सिलेक्ट करते हो, राइट। और ट्रस्टेड कनेक्शन वही है जो हम वहाँ पे ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट को टिक नहीं करते। जब एसएसएमएस में हम एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो जो ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट को हम टिक करते हैं, ट्रस्टेड कनेक्शन वही है। ओके।
आ गया? ठीक है, तो हमारे पास हमने देख लिया कि हम डेटा और रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, आराम से रीड कर पा रहे हैं, राइट? हाँ, मतलब रीडेबिलिटी तो ये एक्चुअली आपको रीड करने के लिए थोड़ी ना होता है। यहाँ पाइथन में जो आप वर्क कर रहे हो, तो डेटा को आप किस तरीके से मैनिपुलेट करोगे उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, राइट? आपको रीडेबल बनाना है, आप इसको एक प्रॉपर टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट पॉइंट नहीं है उसको एक टेबल में कन्वर्ट करने का, राइट? आगे आगे जब हम डेटा फ्रेम के बेसिस पे देखेंगे तो हम इस चीज को अच्छे से देखेंगे भी, कि अगर बाई चांस को टेबल में भी कन्वर्ट करना पड़ जाए इसे, तो मैं कैसे एक प्रॉपर टेबल में इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इतना समझ आया? ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि अभी तो हमने सिर्फ कनेक्शन वगैरह सीखा कि कैसे करते हैं, राइट? अभी हमने सिर्फ कनेक्शन सीखा है कैसे करते हैं, ठीक है? अब एक ना सिंपल सा काम करते हैं कि हम क्या करें, जो हमारे सिस्टम बिल्डिंग वाले कोड थे, याद है? जो हमारे सिस्टम बिल्डिंग वाले कोड थे, उसको एसक्यूएल स्पेसिफिक बना देते हैं। ठीक है, एसक्यूएल स्पेसिफिक मतलब जो हम डेटा अभी के लिए उसमें स्टोर कर रहे थे इन जेसन फाइल, आराम से, जो डेटा हम जेसन फाइल के अंदर स्टोर कर रहे थे उसको अब हम एसक्यूएल के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जेसन फाइल के अंदर डेटा स्टोर करना इज लाइक बेवकूफी है, वो तो हमने सीखना था इसलिए हमने किया था बस, रियल लाइफ में वैसे कहीं पे भी नहीं होता है। ठीक है, रियल लाइफ में वैसे कहीं पे भी नहीं होता। जो एक्चुअली वर्क फ्लो रहता है, जिस तरीके से हम वर्क करते हैं, वो रहता है कि हम बैकएंड में एसक्यूएल के अंदर डेटा अपना स्टोर करते हैं। ठीक है, और पाइथन से हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब हम वही काम करेंगे। तो अब ये वाला कोड तो मेरा सिंपल सा हो गया, इससे आपको रेफरेंस ले सकते हो कि हम एसक्यूएल सर्वर से अपने कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक फाइल और बनाऊंगा, जैसे मैं बोलता ना मल्टीपल फाइल्स पे वर्क करेंगे वो हम, तो मैं एक फाइल और बनाऊंगा। इसको मैं लिख देता हूँ, जो हमारा जेसन वाला था वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम था, है ना? वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम था, तो इसकी फाइल का नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट एसक्यूएल करके रख दिया मैंने इस फाइल का नाम। ठीक है, डॉट पाई। अब इसके अंदर सबसे पहले तो मैं वो वाला अपना पूरा कोड डाल लेता हूँ जो पहले था मेरा। तो मेरे पास था रैंकिंग था एसपीएस, ये वाला था क्या? ये तो प्रोसीजर है, क्लास, हाँ क्लास डॉट पाई के नाम से था ना, हाँ ये वाला था मेरा, ये वाला पूरा कोड था मेरा जिसके अंदर मैं, हाँ क्लास डॉट पाई के नाम से था ना। हम्म, हाँ कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको सिंपली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया पहले तो। ठीक है, इसको सिंपली मैंने यहाँ पे पहले तो पेस्ट कर दिया, राइट? क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब इसको मैं मॉडिफाई करूंगा टू वर्क विद एसक्यूएल। अब इसको मैं मॉडिफाई करूंगा टू वर्क विद एसक्यूएल, राइट? तो अब हम देखेंगे कि एसक्यूएल के अंदर हम एक्चुअली वर्क कैसे कर सकते हैं। एक मिनट का, एक मिनट को बस। तो अब सबसे पहले तो इंपोर्ट जेसन की जगह, जेसन का तो हमें काम नहीं है, हमें जेसन का तो काम नहीं है, सो वी विल डू पाई ओ डी बी सी। ठीक है, अब हमें इसका काम है। ठीक है, और अब हमारा इस क्लास को छोड़ के हम सबसे पहले नीचे आते हैं, जो मेन कोड है हमारा ना, यहाँ पे आते हैं, ये हमारा ड्राइवर कोड है यहाँ से, राइट? अब इसमें भी मैं क्लास इनिशियलाइज करने से पहले एक चीज करनी है, मेरे को टेबल्स चाहिए पहले मेरे को, राइट? हम काम क्या क्या कर रहे हैं, लॉग इन, लॉग आउट, एग्जिट, ये सब तो हम कोड से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्लास इन्फो, स्टूडेंट लिस्ट,
स्टूडेंट इन्फो, मैनेज, ये सब करना है, राइट। तो क्लास इन्फो वगैरह चाहिए हमें। अब टेबल्स का ना अपना डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमें डेटाबेस किस तरीके का चाहिएगा, राइट। एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमें डेटाबेस किस तरीके का चाहिएगा। और इसके लिए वी विल डू वन थिंग कि हम ना एसक्यूएल 10 को छोड़ के एक प्रॉपर नया डेटाबेस ही बना लेते हैं जो सिर्फ इसके स्पेसिफिक होगा, जिसमें सिर्फ ये वाला पार्ट रन हो रहा होगा। अंडरस्टैंडेबल? अंडरस्टूड ना? सो सिंपली मैं एसएसएमएस में जाऊंगा, ठीक है। अपने जो मेन सर्वर है उससे कनेक्ट कर लेंगे। आई विल कनेक्ट टू द सर्वर एंड इसके अंदर आई विल क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूं स्टूडेंट्स रख दिया मैंने, ठीक है। मैंने कर दिया सिंपली ऑल टेक्स्ट, मेरा डेटाबेस बन गया एंड बस एसएसएमएस का काम इतना ही था, ठीक है। अब व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे अपना मेन कोड इनिशियलाइज करने से पहले, क्योंकि क्लास तो मेरी साथ ही इनिशियलाइज नहीं हो रही, क्लास तो मेरी सबसे पहली बार यहाँ पे इनिशियलाइज हो रही है, क्लास तो मेरी सबसे पहली बार यहाँ पे इनिशियलाइज हो रही है ना, राइट। तो मैं अपनी क्लास को इनिशियलाइज करने से पहले अपना जो एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन वगैरह बनाना है वो सारी चीजें मैनेज करूंगा, ठीक है। तो मैं सारी फाइल में जाता हूँ और अपना ये वाला पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ, इतना कॉपी किया मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो मेरे डेटाबेस का नाम है वो है स्टूडेंट्स, मैंने डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया बस है। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, वो सब तो फिक्स करेंगे, आराम से करेंगे, रुक तो जाओ, ठीक है। क्लियर है इतना? अब मेरे को देखना है कि इसके अंदर ना टेबल्स वगैरह चाहिए मेरे को, राइट। तो एक बार अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ लेट से क्लास के नाम से, मतलब क्लास के नाम से नहीं, मैं एक टेबल बनाऊंगा अपनी जो क्लास है लाइक 10th डी या जो भी है उसके नाम से, ठीक है। तो उसके नाम से मैं एक टेबल बनाऊंगा एंड उसके अंदर मैं स्टूडेंट्स की पूरी इंफो, मतलब स्टूडेंट्स की लिस्ट रखूंगा। सिर्फ क्या रखूंगा? आईडी एंड स्टूडेंट का, सॉरी, एडमिशन नंबर एंड स्टूडेंट का नाम, सिर्फ यही रखूंगा। गेटिंग अ पॉइंट? मैं एक बार स्ट्रक्चर डिजाइन करके दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मेरे को यही चाहिए ना, हाँ। तो मेरा दो टेबल में काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक अपना बनाऊंगा लेट्स से 10th डी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक टेबल में बनाऊंगा 10th डी के नाम से, और इस टेबल के अंदर क्या होगा, इस टेबल के अंदर सिर्फ दो चीजें होंगी, एडमिशन नंबर और नेम, ठीक है। तो व्हाट एवर द एडमिशन नंबर इज एंड व्हाट एवर द नेम्स आर, इसके अंदर सिर्फ मैं ये दो चीजें स्टोर करूंगा। वैसे तो जनरली मैं इस पूरे चीज को एक ही टेबल से मैनेज कर सकता हूं, ठीक है। बट क्योंकि हम इसके अंदर और भी चीजें ऐड करेंगे, इसको हम ना काफी अच्छा खासा फुल फ्लेश प्रोजेक्ट बनाएंगे, इस पे वर्क करेंगे अच्छे से, इसके अंदर हमें और भी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उस वजह से मैं अभी से अपना जो स्ट्रक्चर है अच्छा खासा मेंटेन करके चलूंगा, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बना दिया और 10th डी के नाम से, विच इज कॉल्ड एडमिशन नंबर एंड नेम, ठीक है। अब एक मैं बनाऊंगा टेबल लेट से 10th डी स्टूडेंट्स, ठीक है। 10th डी स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। इसमें मैं क्या रखूंगा, इसमें मैं रखूंगा एडमिशन नंबर तो रहेगा ही, यहाँ पे नेम यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी मेरी बाकी की इंफॉर्मेशन भी आएगी,
तो यहाँ पर नेम रहने देते हैं, नेम तो हमारा वहां पे है ही ना। सॉरी, क्या लगा देंगे? नहीं नहीं, वो तो बाद की बात है, अभी तो हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो अब इसके अंदर हमारे पास जो बाकी की इंफॉर्मेशन थी, हमारे पास बाकी की इंफॉर्मेशन क्या थी, मी सी दैट, जेसन था ना ये, डेमो डॉट जेसन था, डॉट जेसन, आउटडोर जेसन में था क्या हमारी इंफॉर्मेशन? हाँ, नहीं ये अलग है, ये नहीं है, ये तो हमने कभी सीखा होगा, कोई बात नहीं, इसमें तो होगा ही, इसमें से देख लेते हैं हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ये दे हमारे पास इंफॉर्मेशन, सो एडमिशन नंबर, एफ नेम, एल नेम, ब्रांच, ईमेल, फोन, ट्रांसपोर्ट, राइट, ये कर रहे थे हम, है ना। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर एफ नेम एंड एल नेम दो डाल देते हैं, सो एफ नेम एंड एल नेम, सो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग, इसको एक्सडी स्टूडेंट्स की जगह सिर्फ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं, कि मतलब मल्टीपल क्लासेस हैं, सारी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी मेरे पास, ठीक है। स्टूडेंट्स का एक मेजर डेटाबेस बन जाएगा, उसके अंदर में सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आती रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या डालते हैं, सबसे पहले एडमिशन नंबर, ठीक है, और फिर है ना, इसको और किसी तरीके से करना चाहिए हमें, किस तरीके से करें, इसका स्ट्रक्चर ना कुछ अलग बनाते हैं, मैं टेबल बनाता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से सिंपली, ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम से टेबल बनाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या स्टोर करता हूँ, सबसे पहले तो एडमिशन नंबर, ठीक है, देन मैं इसमें स्टोर करता हूँ लेट्स से एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम, देन एल नेम, लास्ट नेम हो गया, ठीक है। देन इसके अंदर मेरे को और क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, ब्रांच है मेरे पास, राइट, स्ट्रीम, तो ब्रांच, ईमेल और फोन देते हैं, पहले ब्रांच को भी छोड़ते हैं, तो आई विल डू ईमेल, फोन, कोई बात नहीं, हमें तो इन्फॉर्मेशन मैनेज करनी है ना सारी, और लास्ट में ट्रांसपोर्ट, राइट, ट्रांसपोर्ट। सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ना डिफाइन कर देते हैं कि जीरो इज सेल्फ, ये हमारे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर जीरो इज सेल्फ, वन इज लेट्स से वैन, एंड टू से आगे फिर हमारे पास रूट आईडी हो गई है, ठीक है, बस इसके अलग अलग रूट्स होते हैं ना, तो अगर वन के बाद कुछ भी है तो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि वो बस है, एंड जो उसका वो है रूट आईडी है, वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने एक ये सिंपल सा टेबल बनाया, ठीक है, इसके अंदर हमने ये सब तो डाला ही, तो मैं ऐसे लिखने की जगह ना ऐसे लिखता हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा स्पेस बचा सकूँ अपना। तो इस टेबल के अंदर आई एम पुटिंग एफ नेम, एल नेम, ईमेल, फोन नंबर, देन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसके अंदर मैंने ये बनाया, ओके। अब मैं इनको क्लासेस में डिवाइड कर देता हूँ, तो एक मैं टेबल बनाता हूँ क्लासेस के नाम से, ठीक है। इसके अंदर क्या रखूंगा, इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लास आईडी, क्लास नेम, ठीक है, अभी डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लास आईडी, क्लास नेम, इसमें मैं स्ट्रीम रख सकता हूँ, हो आगे फिर बताता हूँ मैं,
करें आगे? ठीक है। सो अब मैंने क्लास आईडी, क्लास नेम, स्ट्रीम, देन आई कैन डू टीचर आईडी, होम टीचर आईडी या टीचर आईडी, होम टीचर लिख देते हैं ऐसे। होम टीचर आईडी रख लिया हमने इसमें, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन डू, क्लास में हम और क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं क्लास की, एंड क्लास आईडी में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ साथ ही ताकि लिंक हो जाए। और क्या इंफॉर्मेशन रख सकते हैं क्लास की, बताओ। what ID है? सॉरी, यूडाइसिम पर क्या होता है? क्या चीज? क्या होता है ये? मतलब नहीं नहीं, वो तो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हो गई ना। आई एम आस्किंग अबाउट क्लास इंफॉर्मेशन। ये क्लास की हाँ, क्लास में हम और क्या डाल सकते हैं? स्टूडेंट की तो काफी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और वो तो अभी बिल्ड होती रहेगी आगे आगे। हम क्लास में क्या डाल सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सब्जेक्ट टीचर की आईडी, द पॉइंट इज कि हर एक क्लास के लिए सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे, सब्जेक्ट टीचर्स की आईडीज अलग अलग होंगी, एंड उसके हिसाब से हम कॉलम्स नहीं बना सकते। अगर हम एक कॉलम के अंदर सारी आईडी डालना चाहेंगे तो डेट विल बी एन इशू, क्योंकि हम उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। जब यूज नहीं कर पाएंगे तो पॉइंट क्या है ना? आई थिंक इतना ही रखते हैं तो, कि होम टीचर की आईडी हो गई, और स्ट्रीम होगी, क्लास नेम हो गया, क्लास आईडी हो गई, ठीक है। इतना ही ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्लास आईडी यहाँ पे लिंक हो गया है, ठीक है। अब एक बना देते हैं ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आईडी मेरी यहाँ पे लिंक हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर एक कॉलम रखूंगा ट्रांसपोर्ट आईडी का, देन एक कॉलम रखूंगा रूट्स का, ठीक है। और इसके अंदर मैं, और ट्रांसपोर्ट आईडी मेरी 12012 से शुरू हो रही है, तो इसके रूट्स के अंदर मैं इसके अंदर दो एंट्री ऑलरेडी कर दूंगा। कौन सी एंट्रीज कर दूंगा मैं ऑलरेडी? कि 0 इज माय सेल्फ एंड 1 इज माय फैन, ठीक है। ये एंट्रीज मैं ऑलरेडी इसमें करके रखूंगा, ठीक है। कि 0 इज माई सेल्फ एंड 1 इज माई वैन, और उसके आगे फिर 2 से आगे मेरे डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हैं, ठीक है। सो इसके अंदर मैं ट्रांसपोर्ट
रूट एंड डिस्टेंस, ये दो तीन चीजें रख लेते हैं। हाँ मतलब डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल, वही डिस्टेंस वही होगा ना कि उस रूट में कितना डिस्टेंस हमारा एक ट्रांसपोर्ट कवर करता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब एक टेबल बना लेते हैं, लेट्स से फीस का एक टेबल बना लेते हैं, फीस का बताओ। और इसमें ना एक काम करते हैं, जो हमने बिल्कुल ही कोड कॉपी पेस्ट किया है ना, एग्जैक्टली उस कोड में काम करने में थोड़ा सा इश्यू रहेगा। तो एक काम करता हूं, मैं ना इस वाले कोड को हटा देता हूं। पहले ना सबसे पहले मैं इतना पार्ट कॉपी करके रख लेता हूं अपना, जो मेरे क्लास ये डेटाबेस कनेक्शन वाला था, इतना पार्ट मैं कॉपी करके रख लूंगा और फिर कंट्रोल ए करके हटा दूंगा इसको। एंड आई विल राइट पाइथन नहीं, इंपोर्ट PyOGBC। हाँ वो कॉपी पेस्ट मतलब नहीं, वो उसी में मॉडिफिकेशन करके इतना सब कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है ना अभी। इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे हम वैसे वर्क नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल ही कर लो ना, ऐसे कैसे क्लिक कर रहे हो, कंट्रोल ही कर लो सिंपली। आप ऐसे करोगे, ऐसे कर लो, चलो व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, सो हमारे पास तीन टेबल आ गए, स्टूडेंट, क्लासेस, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्ट आईडी आ गया, रूट आ गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसके अंदर हम लेट्स से बस नंबर डाल सकते हैं, तो बस नंबर डाल दिया। ठीक है, ड्राइवर नेम डाल दिया कि उस बस पे ड्राइव कौन करता है उस बस को, एंड कंडक्टर नेम डाल दिया। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट में ज्यादातर एक टीचर भी रहती है साथ में। नहीं, यूजुअली चेंज नहीं होते हैं, तो भी ट्रिगर्स वगैरह वो बाद में देखते हैं। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं, जो बेसिक हमारे पास क्या क्या टेबल्स होने हैं और किस तरह से वो कनेक्ट होने हैं, सिर्फ उस वाली बात पे हम बात कर रहे हैं। डीडीएल वाले पार्ट पे हैं अभी हम सिर्फ। ठीक है, एक टीचर आईडी भी इसमें मेंशन कर देता हूँ मैं, मेरे ख्याल से रूट टीचर आईडी, ये रूट का टीचर होता है, रूट टीचर होता है ना, तो एक टीचर आईडी मैंने इसमें डाल दिया, डाल दिया। इसको मैं टीचर आईडी कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, अब बस टीचर आईडी है, नहीं वो तो अलग अलग टेबल में है, तो डजेंट मैटर। नहीं, लिंक इन दोनों को थोड़ा ना करेंगे, लिंक अब मैं एक नया टेबल बनाऊंगा टीचर्स क्या। ठीक है, मैं एक नया टेबल बनाऊंगा टीचर्स का। ठीक है, हाँ तो इसमें आएगी मेरी टीचर आईडी। ठीक है, फिर आ गया नेम। ठीक है, नेम के बाद आ गया लेट्स से सब्जेक्ट, कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। हाँ वो तो हम लिंक करेंगे ही, वो तो अभी बात की बात है। सर इसका डिसाइड कर रहे हैं हम क्या क्या डालें इसमें। टीचर आईडी, नेम, सब्जेक्ट, सैलरी डाल सकते हैं। कर सकते हैं। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, नहीं वो तो आई अंडरस्टैंड, बट इसको मैनेज कैसे करेंगे और काम्स को। अभी सिर्फ सब्जेक्ट ही रखते हैं। ठीक है, एंड इसको भी ना सब्जेक्ट आईडी कर देते हैं, सब्जेक्ट का एक अलग से टेबल बना लेंगे। ठीक है, लिराई होगा, एक सैलरी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, और डीओ जो डाल देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना, तो एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दिया मैंने। क्या एज नीडेड है, तो डाल देते हैं, एज पे डाल देते हैं, एज पे डाल दिया। ठीक है, और जो मेरी टीचर आईडी है यहाँ पे लिंक हो जाएगी, और यही मेरी यहाँ पे लिंक हो जाएगी।
ठीक है। अब हमारे पास दो टेबल और बनाने हैं हमें। सो वन फॉर योर फीस एंड वन फॉर योर सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं सब्जेक्ट का टेबल। सब्जेक्ट रख लिया, मैं मार्क का दूसरा लेके आता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के अंदर सिंपली अपना वही रखते हैं कि सब्जेक्ट आईडी आएगा सबसे पहले तो। हाँ, फिर सब्जेक्ट नेम आ गया। ठीक है, कि सब्जेक्ट का नाम क्या है। हम्म। हम्म। क्यों, टीचर डालने का क्या पॉइंट है। तो टीचर आईडी, टीचर वाले टेबल में से हम सब्जेक्ट आईडी निकाल के सब्जेक्ट आईडी वैसे भी कर सकते हैं, डजंट मैटर ना, पॉइंट। सब्जेक्ट नेम हो गया, क्रेडिट्स दे देते हैं कि कितने क्रेडिट का सब्जेक्ट है। एंड सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम, क्रेडिट। क्या, नहीं वो तो हम फिर एक कैलकुलेशन हो गई ना, वो तो बाद में कर ही लेंगे, वो तो अलग से कैलकुलेट कर लेंगे हम, मेंशन करने की जरूरत है उसको, है ना। और एक प्रैक्टिकल का कॉलम बनाते हैं कि मतलब ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है या फिर इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ प्रैक्टिकल का। जो कि ये बुलियन में होगा। ठीक है, बुलियन इज जीरो। अरे रुक तो जाओ, वो अभी सिर्फ मैंने मेंशन किया है, हम फॉरेन की कंसेप्ट नहीं यूज करेंगे, हम बाद में जॉइंस का कंसेप्ट यूज करेंगे इसको रीड करने के लिए ना। ठीक है, तो मैंने एक प्रैक्टिकल बना दिया यहाँ पे जो बुलियन में होगा, मतलब जीरो। तो जीरो का मतलब है कि नो प्रैक्टिकल, एंड वन का मतलब है यस, कि यस प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आया। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट आईडी को हम यहाँ पे लिंक कर देंगे और एक बना देते हैं लास्ट टेबल फीस का। वो एडमिशन नंबर से हम लिंक कर लेंगे ना, हम एडमिशन नंबर से लिंक कर लेंगे, ये अलग अलग फीस कैसे है, कितना पे किया है उसने, कितना पे नहीं किया है, क्या है। सबसे पहले एडमिशन नंबर आएगा कि हम स्टूडेंट से लिंक करेंगे ना, तो एडमिशन नंबर आ गया। ठीक है, नहीं वो सब तो बात करेंगे अभी। तो एडमिशन नंबर आ गया। ठीक है, अब लेकिन नहीं, द पॉइंट इज ना कि अगर वो ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करता है तभी तो उसकी फीस में ऐड होगा, वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। हमें यहाँ पे तो सिर्फ बेसिक फीस, उसने कितनी पे करी है नहीं करी है, वो सब मेंशन करना है ना। हमें तो इसमें वो सब मेंशन करना है कि उसने फी पे करी है नहीं करी है, क्या है क्या सीन नहीं है, वो सब मेंशन करना है, राइट। तो इसके अंदर हम एडमिशन नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, देन वी कैन ऐड हाँ देखो, इसके अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्ट आईडी, क्लास आईडी, ये दो हैं, है ना। हम क्या करते हैं,
कि मैं ट्रांसपोर्ट के अंदर एक फीस का कॉलम ऐड कर देता हूं, ठीक है, और क्लास के अंदर एक फीस का कॉलम ऐड कर देता हूं, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मेरी हर क्लास के हिसाब से फीस डिसाइड हो गई, हर ट्रांसपोर्ट के रूट के हिसाब से फीस डिसाइड हो गई। नहीं, कैंसिल क्यों, इसके अंदर टोटल फीस वगैरह लगेंगे ना, और टोटल फीस हम कैसे लाएंगे, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके। फिर बाद में हम स्टूडेंट्स के ऊपर ट्रिगर लगा सकते हैं ना कि स्टूडेंट की मैं जैसे इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा मेरी फीस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। गेटिंग अ पॉइंट, कि देखो जो टीचर्स है, सब्जेक्ट्स है, क्लासेस है, ट्रांसपोर्ट है, ये तो हम स्टैटिक टेबल बना देंगे, इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन भर के छोड़ देंगे, है ना। स्टूडेंट्स को हम इन्फॉर्मेशन में मैनेज करेंगे, मैनेज करवाएंगे, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं टोटल फीस अब बना सकता हूँ सीधा सीधा। अरे इतना मतलब रियल लाइफ में थोड़ा ना आ रहे हो, अभी पूरे टाइम यही थोड़ा ना करते रहना है हमें, ठीक है, पूरे टाइम में यही थोड़ा ना करते रहना है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, देख रहे हो, इतना ज्यादा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करोगे, सोचना बहुत इजी है, अभी जब करने बैठेंगे ना तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा इसका, ठीक है। सो टोटल फीस हो गई, और ये मंथली है, तो टोटल फीस मंथली लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, नहीं नहीं, मंथली ही लिख देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, हम एनुअल एनुअल डाल रखे, ठीक है। और ड्यूज का बना लेता हूँ एक कॉलम, कि कुछ पे करना इनका बचा हुआ है या फिर नहीं है, राइट। तो फीस में एडमिशन नंबर हो गया, टोटल फीस हो गया, एंड ड्यूज हो गए कि उस एडमिशन नंबर पे कितने ड्यूज हैं, बस आई थिंक, और तो क्या डालेंगे फीस में। हम्म, नहीं नहीं, रुक जाओ, एडमिशन नंबर को तो पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे एडमिशन नंबर पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आई गेस इतने पे वर्क करते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब हम ऐसे एमएस में आएंगे पहले और अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे एमएस में आके हम अपना स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, ओके, ठीक है ना। हम्म, ठीक है, आप भी स्ट्रक्चर डिजाइन करो, आपको आता ही है, बाकी मैं भी करूंगा, तो आप देख भी सकते हो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ओके। और कंस्ट्रेंट्स वगैरह ना इतने ज्यादा नहीं डालूंगा मैं अभी के लिए, तो मैं अपने एसएसएमएस में आता हूँ, एंड यहाँ से आई विल डू यूज स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद आई नीड टू क्रिएट अ फर्स्ट टेबल कॉल्ड स्टूडेंट्स, तो टेबल वट एवर यू वांट, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूंगा सबसे पहले अपने कॉलम का नाम, so admission number which will be, let's say, my nvarchar, इसको मैं देता 20 की लिमिट, ठीक है। इसके बाद अब प्रत्यक्ष एक बार उठ के चेयर थोड़ी साइड करो कि मैं भी वहां से देख रहा हूँ ना, बस थैंक यू, ठीक है, लिमिट डाल दी, लास्ट नेम, ठीक, लिमिट डाल दी, ठीक है। देन ईमेल डाल दिया विद nvarchar, और इसमें 100 लिमिट डाल दी, रख के देन फोन नंबर, इसको मैं nvarchar ही दूंगा, अंदर 10 की ही लिमिट रहेगी, ठीक है। देन
transport ID, which will also be n varchar. इसमें लिमिट रहेगी 5 की, ठीक है. एंड क्लास ID, which will be n varchar, एंड इसकी लिमिट रहेगी 5 की. ठीक है, एक मैंने स्टूडेंट्स का टेबल बना लिया पहले. अब इसके बाद आई विल मेक एक टीचर्स का टेबल. तो क्रिएट टेबल टीचर्स, एंड इसके अंदर व्हाट विल डू इज टीचर आईडी. ठीक है. जिसका हो गया टेबल सब्जेक्ट. इसका ना एक वो भी बना लेंगे ईआर डायग्राम, ताकि हमें ना बाद में इश्यू ना आए. ठीक है ना.
मैंने स्ट्रीम की जगह पे नाम ब्रांच रखा है, ठीक है। हम्म। तो मैं एकदम ना चेंजेस कर देता हूँ, मैंने उसके नेम में चेंजेस किया है ना। तो सबसे पहले तो मैंने इस टीचर आईडी को कर दिया टीच आईडी, ठीक है। ये नेम में चेंजेस करे मैंने, इसको मैंने लिखा है टीच आईडी। तो यहाँ पे भी टीच आईडी, ठीक है। हैं? आप साथ साथ रन कर रहे हो? आप एक ही टेबल बना के रन कर रहे हो? हाँ तो एक ही टेबल बना के छोड़ रहा हूँ, अभी तो क्वेरी लिख रहा हूँ सिर्फ। कोई बात नहीं, वो एसपी ने बताया था आपको, एसपी ने बताया था ना। स्ट्रीम को आई एम राइटिंग ब्रांच। ब्रैकेट में नहीं आएगा, कोट्स के अंदर आएगा, टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम। यहाँ पे भी इट विल बी टीच आईडी। इसको मैंने राउट नेम किया है। हाँ, इसको मैंने राउट नेम कर दिया। और डिस्टेंस, बस नंबर, ड्राइवर नेम, कंडक्टर नेम, टीच आईडी,
मैंने टोटल छोड़ा है। ठीक है, फिलहाल मैंने ये चेंजेस किए है और ये बुलियन नहीं है, यहाँ पे ये बुलियन का कंसेप्ट मैंने हटा दिया है। ठीक है, नहीं नहीं, इसमें मैंने एन वेरिएबल दिया है जो कि 3 है। क्या तो मॉडिफाई कर, ऑल्टर टेबल बताया था ना। चलो कोई इशू नहीं, तो मैंने चेक लगाया है कि प्रैक्टिकल एंड यस नो, ये मैंने इस पे चेक लगाया है, ये चेंजेस करे अभी तक मैंने। तो मैं जो एसपी रीनेम करते हैं उसके अंदर सबसे पहले टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, पुराने वाला जो नाम होता है, फिर कॉमा कोट्स के अंदर नया नेम, फिर कॉमा कोट्स के अंदर कॉलम। बिल्कुल गलत है, अभी ही मैंने बताया था, तुम असाइनमेंट कर रहे हो कि उसके अंदर लिखा हुआ है, देखो। इसलिए कहते हैं सुन लिया करो। route name, then we have distance which will be int, then we have bus number, which will be, how do I know? We have driver name, सोचो सोचो आराम से सोचो, फिर मैं आगे निकल जाऊंगा आपसे। पासपोर्ट भी हो गया, लास्ट बचा फीस का। क्या खुद फिगर आउट करो इस बार तो। ठीक है, मैंने सारे टेबल बना लिए। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे टेबल बना लिए। तो ऑल टेक्स्ट करता हूँ और मेरा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मैं देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर, ये रहा स्टूडेंट्स, और इसके टेबल्स के अंदर सारे टेबल आ गए, क्लासेस, फीस, स्टूडेंट, सब्जेक्ट, टीचर, ट्रांसपोर्ट। सॉरी, क्या बोल रहे हो? नहीं हो रहा क्या आपसे? टीचर तो टीचर आईडी
डॉट नहीं, यहाँ पे कॉमा आएगा। और फिर उसका आगे आपको मेंशन करना है कि वो है क्या। सो नहीं नहीं, दो नहीं। हाँ, अब टीचर आईडी के आगे कॉमा डाल के आपको लिखना है कोड्स के अंदर कॉलम। कैप्स। हाँ, रन करो। ये याद रखा करो इन चीजों को। लिखो भाई। क्या मतलब? हाँ, वैके वगैरह डाला है, और मैंने दो चीजें ऐड करी हैं। एक तो जो डीओजे है टीचर्स में, उसमें डिफॉल्ट करके गेट डेट डाला है। ये डालो मत डालो जरूरी नहीं है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे ये प्रैक्टिकल बनाया सब्जेक्ट्स के अंदर, उसके अंदर मैंने चेक लगाया, क्योंकि मैंने एनवेर का डाला था उसमें। मैंने चेक लगाया प्रैक्टिकल इन यस और नो, इस तरीके से ये चीजें करी है उसमें मैंने। हम्म, डीओजे वाला टीचर्स का था, हाँ।
नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया उस पे। सब्जेक्ट क्लासेस ट्रांसपोर्टेशन सिंपल है। डन डन हो गया पूरा। टेबल्स वगैरह बन गए अच्छे से। ठीक है, ब्रेक वगैरह तो नहीं चाहिए, कंटिन्यू कर सकते हैं या ब्रेक चाहिए थोड़ी देर? 2 मिनट। ओ लेके आए। ओके ओके। हम्म।
नाइस, बढ़िया बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। हाँ भाई। ओके।
चले आगे करें या ले लो, अच्छे से ब्रेक ले लो। मैं भी ब्रेक ले रहे हो? ठीक है, तो फिर अभी के लिए क्लास पॉज कर देते हैं, फिर थोड़ी देर में दोबारा स्टार्ट करेंगे। ओके।